नमस्कार दोस्तों। कल भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों, ये जो उद्घाटन है इसमें एक पौराणिक प्रथा सेंगोल, जिसे हिंदी में राजदंड कहते हैं, उस राजदंड की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी और इसे लेकर के सोशल मीडिया पे खबरों का बाजार गर्म है। सेंगोल यानी राजदंड चोला डायनेस्टी से जुड़ी हुई परंपरा है, जिसमें ये सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था और इसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक कहा जाता था। दोस्तों, सन 1947 में जब भारत आज़ाद होने वाला था तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी से पूछा कि वो इस सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस तरीके से मनाना चाहेंगे। तो नेहरू जी ने अपने लोगों से सलाह मशवरा किया और तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी ने उन्हें इस सेंगोल के बारे में बताया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने मद्रासी जूलर वुम्बिडी बंगारू चिट्टी को इस सेंगोल को बनाने का ऑर्डर दिया और उस मद्रासी जूलर्स ने इसको उस समय के 15,000 रुपये की कीमत में बनाया। यह सेंगोल 5 फीट लंबा है और चांदी से बना हुआ है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है और इसकी संरचना के ऊपरी हिस्से में नंदी अंकित है और नीचे कई प्रकार के झंडे बने हुए हैं। दोस्तों, 1947 के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे अपने पैतृक निवास आनंद भवन में रखवा दिया था और 1960 से वो वहीं पर जो संग्रहालय था उसमें रखवा दिया गया था। इसका जिक्र 1975 में शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक में भी किया है और इसे लेकर के 1921 में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है भरतनाट्यम की पद्मा सुब्रमण्यम, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और इस सेंगोल के बारे में उन्हें उस पत्र में विस्तार से बताया। इसे लेकर के प्रधानमंत्री जी ने उस सेंगोल को ढूंढने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया और 3 महीने की मशक्कत के बाद ये सेंगोल प्रयागराज के किसी संग्रहालय में मिला और इसे वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कहने पर दिल्ली भिजवा दिया गया। दोस्तों, ये तो था इस सेंगोल का इतिहास, लेकिन कांग्रेसियों ने इस इतिहास को भुला दिया और लोग इस सेंगोल को नेहरू जी की छड़ी के रूप में जान करके ही रह गए और इसके पीछे का इतिहास भुला दिया गया। दोस्तों, आज जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस सेंगोल की स्थापना लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के बगल में रखे पोडियम पर करी जा रही है, तो इस सेंगोल के बारे में दोबारा से चर्चा शुरू हुई है। ये चर्चा कहाँ तक जाकर के रुकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा दक्षिण के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पा रही और तमाम प्रयासों के बाद भी भाजपा का खाता दक्षिण के राज्यों में नहीं खुल पाता है, विशेष तौर से तमिलनाडु और केरला में। लेकिन कहीं ना कहीं इस तमिल संस्कृति के प्रतीक को इस इवेंट से जोड़ करके मोदी जी ने इस चीज को एनकेश कर लिया है और आज जब कांग्रेस से इसके बारे में पूछा गया तो कांग्रेस ने इसे बोगस और बकवास करार दिया और बीजेपी से पूछा कि अगर कोई प्रमाण है तो इसके बारे में वो साक्ष्य प्रस्तुत करे और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने इतिहास को ही झुठलाने का काम किया है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं इस सेंगोल और मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के विषय में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो सेंगोल की स्थापना करके मोदी जी कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीयों का दिल जीतने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? इसे लेकर के आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं और मेरे अगर वीडियो को आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली में आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।